अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ अपने होम यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो व्लॉग में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज हम जिस ऑर्गन को स्टडी करेंगे वो है किडनीज़ यानी गुर्दे। हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक सिस्टम पर, गुर्दे की साख पर और उनमें बनने वाले स्टोन्स पर, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि हम होम्योपैथिक दवाओं के ज़रिए गुर्दे की पथरी को बिना ऑपरेशन किस तरह खारिज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी ये व्लॉग 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, क्योंकि जब तक हम किडनीज़ को सही तरीके से समझ नहीं लेते हम उसमें बनने वाली पथरियों और उनके इखराज के मुतालिक नहीं जान पाएंगे। तो मेरी तमाम इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स को देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम व्लॉग्स आपको बर वक्त मिल सके। गुर्दे की पथरी पर बात करने से पहले हमें ये जान लेना निहायत ज़रूरी होगा कि गुर्दे इंसानी बॉडी में किस सिस्टम में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, किडनीज़ रिलेट करते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम से, जिसमें 2 किडनीज़, 2 यूरिटर्स यानी वो नलकियां जो गुर्दे से निकलती हैं, एक ब्लैडर और एक यूरिथ्रा मौजूद होता है। यूरिनरी सिस्टम के फंक्शन पर अगर गौर किया जाए तो सबसे बड़ा फंक्शन होता है इस सिस्टम का एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। मींस हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के थ्रू जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स वजूद में आते हैं, जिनमें यूरिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, क्रेटिनाइन के फॉर्म में भी वेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, इन सब को ब्लड में से फ़िल्टर करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना ही यूरिनरी सिस्टम का मेन फंक्शन है। और जनाब, ये फ़िल्ट्रेशन का जो काम जो ऑर्गन अंजाम देता है वो तो हम सब जानते हैं कि वो हैं किडनीज़। अब अगर किडनीज़ के स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमें बीन टाइप शेप के नज़र आते हैं। बॉडी में 2 अदद होते हैं। जिस तरह से हम लोबिया की शक्ल होती है, ये सेम वही शक्ल होती है इनकी, और ये रेट्रो पेरिफेरल कैविटी में पाए जाते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम के अगर हिसाब से देखा जाए, वर्टिकल कॉलम में देखा जाए तो T12 से लेकर L1 के इर्द गिर्द ये मौजूद होते हैं। क्रॉस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो किडनीज़ में हमें रीनल कैप्सूल्स नज़र आते हैं, यानी एक फैटी लेयर सी हमें दिखाई देती है जो किडनीज़ के आसपास उसको कवर्ड किए हुए होती है, और ये कवर्ड उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसको की हुई होती है। सेकेंडली वी फाउंड रीनल कॉर्टेक्स। ये आउटर लेयर होती है और इन बिटवीन कैप्सूल्स एंड पैरामाइड्स ये हमें मिलती है। थर्ड वन वी फाउंड मेड्यूला, जिनमें 8 से 18 तक के कोन शेप के पैरामाइड्स हमें नज़र आते हैं। रीनल मेड्यूला के अंदर रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पैरामाइड्स मिलकर रीनल पेरिकाइमा बनाते हैं, और यही फंक्शनल पार्ट होता है हमारे किडनीज़ का। और इस रेनल पेरिकाइमा के अंदर अबाउट 1 to 13 मिलियन माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल यूनिट पाए जाते हैं। कितने फंक्शनल यूनिट? 1 to 13 मिलियन माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल यूनिट्स पाए जाते हैं, जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। और बेसिकली यही मेन फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। यहाँ ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है और वेस्ट प्रोडक्ट को छोड़कर काम की चीज़ें दोबारा ब्लड में ऑब्जर्व हो जाती हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो फिर ड्रेन आउट हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे किडनीज़ में बनने वाले स्टोन्स पर, कि जिनको हम रीनल स्टोन्स भी कहते हैं।
इनको हम बुनियादी तौर पे 3 ग्रेड में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, कैल्शियम ऑक्सलेट से बनने वाले स्टोन्स या पथरियाँ। नंबर 2 पे आती हैं मैग्नीशियम फॉस्फेट या अमोनियम फॉस्फेट से बनने वाली पथरियाँ या स्टोन्स। और थर्ड 1 जो होती हैं वो यूरिक एसिड से फॉर्म होने वाले स्टोन्स होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किडनीज़ में ये स्टोन्स बनते ही क्यों हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो यहाँ स्टोन्स का कोई कॉन्सेप्ट हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो जिन लोगों में कैल्शियम ऑक्सलेट्स के स्टोन्स फॉर्म होते हैं, असल में उनका मेटाबॉलिटिकल जो सिस्टम होता है उसमें ख़राबी पाई जाती है। ज़्यादातर मरीज़ों में किसी वजह के बग़ैर यूरिन में कैल्शियम का डिस्चार्ज बेहद ज़्यादा हो जाता है और कई पेशेंट में यूरिक एसिड का डिस्चार्ज भी हमें ज़्यादा मिलता है, यानी उसकी बहुत ज़्यादती होती है। इसी तरह गुर्दों में ये मादे स्लोली जमा होने लगते हैं। यूरिक एसिड, कैल्शियम, ये सब जमा होने लग जाते हैं और जमा होते होते ये स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी हुई जो पथरियाँ होती हैं ये बहुत सख्त होती हैं, नोकीली होती हैं, जो कि गुर्दे में शदीद दर्द का बाइस बनती हैं। एक और अहम बात, इन पथरियों से रिलेटेड मैं आपको ये बताती चलूँ कि कैल्शियम ऑक्सलेट वाली पथरियाँ अमूमन उन लोगों में देखी गई हैं जिनका यूरिन तेज़ाबी होता है, यानी एसिडिटी उसमें ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी किस्म की पथरियों को हम वाइट स्टोन्स भी कहते हैं। ये स्टोन इन पेशेंट्स में देखे गए हैं जिनका यूरिन खारा या साल्टेड होता है और अमूमन जो पेशेंट यूरिन इन्फेक्शन में मुब्तला होते हैं वो इस टाइप के स्टोन्स ज़रूर उनमें पाए जाते हैं, या ये जो स्टोन्स होते हैं ऐसे पेशेंट में बनने का रुझान हमें कुछ ज़्यादा दिखता है। तीसरी किस्म के स्टोन्स यानी यूरिक एसिड स्टोन्स उन मरीज़ों में देखे गए हैं कि जिनके ब्लड में यूरिक एसिड की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। अमूमन ऐसे मरीज़ किडनी स्टोन के साथ साथ गठिया के मर्ज़ में भी मुब्तला हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि गठिया के मर्ज़ में ब्लड में जब यूरिक एसिड फाउंड करवाया जाता है तो ब्लड में यूरिक एसिड की मकदार बेहद ज़्यादा पाई जाती है। तो यूरिक एसिड एक तो गठिया के मर्ज़ में उन्हें मुब्तला करता है, दूसरा किडनीज़ में यूरिक एसिड स्टोन्स फॉर्म करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ ऐसे मरीज़ों का जो यूरिन होता है ये एसिडिटी प्रॉपर्टीज़ का हामिल होता है और इनका जो पीएच लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, मतलब उनमें गाढ़ापन पाया जाता है इनके यूरिन में अगर हम यूरिन डीआर करवाएं तो। इसके अलावा हमें स्टेन स्टोन्स भी मिलते हैं बाज़ पेशेंट में। अगर यूरिन में स्टेन ज़्यादा खारिज होने लगे तो किडनीज़ की ट्यूब्यूल्स में जो है वो स्टेन ऑब्ज़र्व नहीं होती है और फिर वो धीरे धीरे किडनी में ही, क्योंकि वो ऑब्ज़र्व नहीं होती तो वो पड़े पड़े पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेती और ये पथरियाँ जो हैं वो यूरेटर को ब्लॉक कर देती हैं और जब यूरेटर में कोई पथरी फंस जाए या वो ब्लॉकेज हो जाए तो फिर शदीद दर्द का एहसास होता है। और ये जो पथरियाँ होती हैं जो यूरेटर में होती हैं या बिल्कुल उसके मुंह पे होती हैं, किडनीज़ और किडनी के और यूरेटर के मुंह पे अगर पाई जाए तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होती है। तो दोस्तों, आज की व्लॉग में हमने किडनी स्टोन, उसकी साख, उनकी फिजियोलॉजी, एनाटमी और उसके यानी फंक्शन को, उनकी पथरियों के इक़साम को, उनके बनने की वजूहात पर बात की है बहुत डिटेल से। इंशाल्लाह अब अपने अगले व्लॉग में मैं आपको किडनीज़ की जो है स्टोन्स की सिम्टम्स, उनसे रिलेटेड जो लेबॉरेटरी टेस्ट होंगे, उनके बनने की वजूहात यानी इटियोलॉजी और किडनी स्टोन के जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है उसमें हम कौन कौन सी दवाएं दे सकते हैं और बहुत
ऐसी दवाएं हमारे पास मौजूद हैं कि जो कि हेल्प करती हैं किडनीज़ की पथरियों को ख़ारिज करने में। बहुत इजीली हम ये कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे इस पे ज़रूर बात होगी। तो आगे जो आने वाली व्लॉग है इससे रिलेटेड ही है, वो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है वो भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।